या उसको रेप जैसे बातें बोल रहा है वो। मैं मम्मी के साथ कहीं बाहर गई थी ना, वाज वेयरिंग अ ड्रेस। कौन लोग इतने गंदे दिमाग के लोग हैं जो ये सब करते हैं, लड़कियों को बदनाम करते हैं। अभी मेरा गोल पर्सनली यही है कि पैसे कमाने हैं, मैं यही बोल रही हूँ। एंड शी वाज लाइक अनन्या एंड सुहाना और वॉच। स्वागत है आप तीनों का टेली चक्कर पर। थैंक यू अगेन। फर्स्ट क्वेश्चन कैसा लगता है व्हेन इट कम्स टू उर्फी एंड हर पॉपुलैरिटी एंड द क्रिटिसिज्म शी फेस, जिस तरह से उसके कैरेक्टर असैसिनेशन सोशल मीडिया पर किया जाता है एज अ सिस्टर्स, एज अ मदर, आपका टेक क्या रहता है उस पर? क्या आप लोग उसकी हिम्मत बनते हो या कहते हो उसे नजरअंदाज करते हो? नहीं, नज़रअंदाज तो करना ही पड़ता है, मगर हाँ हम लोग मतलब बनते हैं, उसकी हिम्मत भी बनते हैं, दोनों ही चीज़ है। पर ये है कि हाँ अब कह रहे तो कहने दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है छोड़ो आगे बढ़ो। पर हाँ कहीं ना कहीं माइंड में तो इंसान के रह जाता है ना, जैसे अगर मतलब उसको धमका रहा है या उसको रेप जैसे बातें बोल रहा है, वो चीज़ थोड़ी इफेक्ट करती है। बाकी तो कुछ भी बोलो, ठीक है बोलते रहो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। सिस्टर्स आप दोनों के बारे में, बिकॉज आई नो यू गाइज आर लाइक आज की जनरेशन में अगर हो और जहाँ पे रेप थ्रेट्स आ जाते हैं, उर्फी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, आज भी वो छोटे मानसिकता वाले लोग हैं जो कि कपड़े ऐसे पहन रही है तो वैसे होगी, इस जजमेंट पर क्या है? पर्सनली हम लोग बचपन से ये फेस करते आ रहे हैं, तो व्हेन इट कम्स टू कैरेक्टर असैसिनेशन एंड ऑल दीज ट्रोल्स अफेक्ट ही नहीं करता है, क्योंकि बचपन से जब ये लोग स्कूल में थे तब से मतलब लोग ना पीठ पीछे बातें करते थे। बट अब व्हेन इट कम्स टू डेथ थ्रेट्स एंड रेप थ्रेट्स, दैट इज़ वेरी कंसर्निंग, बिकॉज वो उसकी सिक्योरिटी पे बात आ जाती है। सो डेफिनेटली बैक ऑफ द हेड उसकी सिक्योरिटी के बारे में डेफिनेटली वी आर स्कैर्ड. But trolls, they don't affect us. Even, we actually love them now. मैं आपकी बात कर ले तो बीइंग अ बड़ी बहन, जब ये सारी चीजें होती है तो हाउ डू यू टेक? I think it has become so normal, this trolling and character assassination. मतलब अब character है तो judge करेंगे, assassinate भी करेंगे. It's okay. At least they're talking is fine. Talk about us, talk about her. It's giving her more popularity and work. और करो. इस शो की अगर मैं बात कर लूँ, फॉलो कर लो यार, तो आप लोगों ने बिना फिल्टर के इस शो को बनाया है, क्योंकि जो मैं अभी जस्ट देखा, मेरे को वही वहां भी दिखा, यही कैजुअल टॉक, यही चीजें। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि वही लोग जो ऑलरेडी नजरें गड़ा कर बैठे हैं नेगेटिव देखने के लिए, उनके सामने ये चीज जाएगा कि क्योंकि हम जिस पुरुष प्रधान सोसाइटी का हिस्सा है, अरे पिता नहीं है इसलिए बेटियां ऐसे कर रही हैं, ये कमेंट्स, ये चीजें, हाउ यू बॉयज आर गोइंग टू हैंडल? I would like to say पिता नहीं है and still we are doing so good. Like we are running our own house. She, अगर बोला जाए तो obviously she is self made. और जब पिता गए उसके बाद से ही हमने अपना building year चालू किया ना. And look where we are. Most I would say कि उसने बहुत सारे आजकल के टाइम में जो लड़के अपने घर पे देना चाहेंगे अपने माँ को, अपने बाप को, अपने भाई बहनों को, she is giving us that. कितने लोग अपने भाई बहन का करियर संवारते हैं. आई थिंक वी गॉट आवर करियर्स बिकॉज ऑफ हर टू. सो जब आपने ये बोला कि पिता नहीं है तो लोग ये कमेंट डेफिनेटली मारते हैं. इनफैक्ट आई रिमेंबर कि जब मैं बाहर भी जाती हूँ, मैं मम्मी के साथ कहीं बाहर गई थी एंड आई वाज वेयरिंग अ ड्रेस एंड कोई एक आदमी था अपनी फैमिली के साथ, उसकी बेटियाँ थी, ही बिलोंग टू अ कंजर्वेटिव फैमिली, उसकी बेटियों ने सूट पहना था एंड आई हर्ड हिम कमेंट कि देखो माँ कैसी है आजकल, अपनी बेटी को कैसे ये अलाउ कर दिया ड्रेस पहनने को, कैसी माँ है ये, कोई तरबियत ही नहीं देते हैं. एंड आई हर्ड दैट. आई वॉज वेरी एंग्री. बट सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस. मैं उनकी हेट्रेड अपने दिल में नहीं रखना चाहती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है. आई वॉन्ट टू कंटिन्यू माई लाइफ विद पॉजिटिविटी एंड आई नो हाउ माई मॉम इज़ एंड शी इज़ द बेस्ट. एंड हमें पिता की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत प्यारी और सुंदर माँ है जो दोनों का रोल निभाती आ रही है हमेशा से. मैम बीच में एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा, खैर मैं पिता वाला सवाल आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि बेटियों ने सीधे मुंह पे एक जो जवाब दी दिया, विच इज़ परफेक्ट इनफ. बट कई बार ऐसा हो जाता है ना, आजकल जो एआई ज़माना आ गया है, एआई वीडियोस आ गए हैं ना, तो कई बार उर्फी के साथ बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं विच वी कांट इवन टॉक एंड डिस्कस. पर जब वो चीज़ें आप तक आती हैं, आपको विश्वास है, हम बीइंग अ जर्नलिस्ट वी नो कि शी कांट डू दिस, पर वो वीडियोस, वो फोटोज, जब वो फोटोज का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ, तो एज अ मदर, हाँ मतलब चेहरा लगा देते हैं किसी और के इस पर, अच्छा, मॉम, या वो मॉक कर देते हैं अच्छा, जो अच्छा, वो हाँ. चीज़ है,
और उसके बाद फिर उसे जज किया जाता है, फिर उसे टैग कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें जब आती है, ये नेगेटिव चीज़ है। और इस शो के जरिए आप लोग क्या उस मुद्दे को आगे रखोगे कि इन चीज़ों से फैमिली पे क्या असर पड़ रही थी? हाँ, मतलब फैमिली पे असर तो पड़ते ही है, बुरा भी लगता है। अब ये है कि ये पता नहीं कौन लोग इतने गंदे दिमाग के लोग हैं जो ये सब करते हैं, लड़कियों को बदनाम करते हैं, कुछ भी मॉब करके कुछ भी करते हैं। अब इसका ये हाँ उठाना चाहिए इसका इशू कि नहीं करो, इमेज खराब करते हैं, कहीं ना कहीं इमेज खराब होती है, क्योंकि वो नहीं कर रहे तो वो कुछ और होते हैं, सिर्फ उनका फेस होता है जो वो नहीं होते हैं। ये चीज़ गलत है, हमें लगता है इसके बारे में होना चाहिए, आपको आगे करना चाहिए, हाँ बात करनी चाहिए कि जो लोग ये कर रहे हैं पीछे बैठ के वो ना करें, इससे खराब होती है लड़कियों का। एक तो इस टाइम पे लड़कियों को ऐसे भी इतना कैरेक्टर वो करते हैं ना, उछालते हैं, तो मेरे तो उससे और ज्यादा बदनामी होती है। मैं कह रहा हूँ ये माहौल पे तो लड़कियों की हम बात ही ना करें, जहाँ 4 महीने 3 साल 5 साल की बच्चियां हो रही है, तो मैं तो आई एम बीइंग अ जर्नलिस्ट इवन आई एम स्पीचलेस। बट खैर फॉलो कर ले यारों की बात करें हम लोग, तो मेरे को सच में ये जानना है कि जब ये आप लोग बना रहे थे तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आप लोग इंटेंशनली क्रिएट कर रहे थे, या यहाँ पे फंड डालने की ज़रूरत है, या सब कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक था? आई वुड लाइक टू से कुछ चीजें ऐसी थी जो हम चाहते ही नहीं थे कि बाहर आए। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, लड़ाइयाँ, वो ईद का सीन उसके अलावा जब ये मम्मी का, जब हम लोग का जाने वाला हो रहा था लखनऊ में, जो हमारी लड़ाई हुई, जो हम नहीं चाहते थे वो चीजें आए, बिकॉज दैट वाज वेरी इमोशनल कि अब वो मम्मी बीच में सोच रही कि मैं ये कहाँ, 2 बंदर ऐसे रोटी खींच रहे हैं, तो वो थोड़ा पिसने जैसा था। हम नहीं चाहते थे कि ये सब आए, बट वो इतना ऑर्गेनिक था क्योंकि जब हम कर रहे थे ना तो पता ही नहीं चला कैमरा है, तो इस वजह से वो इट वाज लाइक कि मैं अपने घर में नॉर्मल एज अ फैमिली कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ, तो देयर वर थिंग्स व्हिच वी डिडंट वांट टू कम बट देन इट डिड। एंड यू, योर पार्ट क्या था जो नहीं आना चाहिए था और आ गया ऑर्गेनिकली? नहीं आना चाहिए था और आ गया। नहीं, मैं तो चाहती थी मेरा और पार्ट आए, इन द सेंस कि जो मैंने इन लोग के बारे में बोला है थोड़ा वो थोड़ा आ जाता, जो बुराई करी है, तो अगर थोड़ा बुराई करी है जो वो भी डाल देते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि सिर्फ मेरी बुराई दिखाई गई है, जो इन लोगों ने करी है मेरी भी थोड़ी दिखा देते जो मैंने इन लोग के बारे में बोला है। आप दोनों बहनों की अगर मैं बात कर लूं तो उर्फी की फेवरेट कौन है? आई विल आंसर दैट। ऑब्वियसली ये जिसको उर्फी बहुत फेवर करती है, एंड आई थिंक ऐसे बैच पहना दे क्या, जैसे स्टार मिलता है ना, स्टार दे दिया जाए इनको यहाँ लगाने के लिए। ताज तो असली नहीं दिया, मैं तुम्हें स्टार दे रही हूँ। गुड फेवरेट, टीचर्स फेवरेट। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन बिकॉज़ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आपसे जानना चाहूंगा, लास्ट क्वेश्चन मैम से रहेगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप रेडी हो जाइएगा। आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि इन्होंने कहा कि कौन सी बहन या कौन सा भाई अपने भाई बहनों का लाइफ सिक्योर करता है या उनका करियर बनाता है, व्हाट्स नेक्स्ट? क्या देख रहे हो आप बतौर एक्ट्रेस आना? क्योंकि उर्फी ने तो खुलेआम इंटरव्यूज में कहा है कि मुझे एक्टिंग नहीं आता, तो मेरे को कोई काम ना दे तो मेरे को चलेगा, ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया और इसके लिए हिम्मत लगती है, ठीक है। सो व्हाट इज यू, आप दोनों बहनों का क्या टेक है? एक्ट्रेस बनना है या उर्फी जैसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स फैशन के फिटर्निटी में कुछ करना है, या बॉलीवुड हॉलीवुड, क्या एस्पिरेशन है? आई थिंक अभी मेरा गोल पर्सनली यही है कि पैसे कमाने हैं, मैं यही बोल रही हूँ। सो डेफिनेटली कोई भी जो काम आएगा, कोई भी काम आएगा, आई एम एक्सेप्टिंग इट ऑल, कोई भी काम अभी करने को तैयार हूँ, पैसे चाहिए, दैट्स इट। तो अगर कोई काम देना चाहता है हम लोग को, वी आर रेडी, यू कैन हैव अ प्रोफाइल्स। इंडस्ट्री में कोई है ऐसा जो आया आप लोगों के पास, इंडस्ट्री का आई एम टॉकिंग अबाउट, कि यार आप लोगों ने बहुत सही किया, आप बहनें बहुत अच्छा कर रही हो? मतलब there was Ananya and she was like Ananya and Suhana were watching and they were very, it was very relatable, so I was very happy. Then Sameer Soni was there and बहुत सारे लोगों ने किया praise, क्योंकि people know people, and then Sushmita Sen said Urfi ko that she will watch it and stuff like that, and I was like we're very happy. नहीं, I was asking काम के मामले में तो किसी ने नहीं पूछा अभी तक, like not even one, but maybe in future, क्योंकि अभी इतना लोगों को पता नहीं होगा, maybe once they watch it, because you have not watched it as well. अच्छा, ये बेइज्जती करनी जरूरी है, आप भी तो देखो। This is sounds like an उर्फी की बहन। Okay, last question मैम, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, वो ये कि you have 4 daughters,
एंड उर्फी का इंप्रेशन जो बना है और वो जो एक टैग है कि बिना पुरुष का परिवार, शादियां बहुत बड़ी दिक्कत होगी, ऐसा आपको लगता है या नहीं लगता है? लाइक उर्फी के लिए कैसा आप दामाद चाहते हो, या इन दोनों के लिए? एक दामाद तो आपके पास है ही, सो तो उसकी बात तो हम करेंगे नहीं, इन तीनों की बात हम करते हैं। शुरू उर्फी से करते हैं। मतलब वो जैसा इन लड़कियों को अच्छा लगे, मतलब इनकी पसंद हुई ना, जैसे ही लड़का पसंद करें। अगर हाँ हम ये चाहते हैं जो भी लड़का वो चूज़ करें वो एज अ इंसान अच्छा होना चाहिए, पैसा नहीं मैटर करता, इंसान अच्छा हो जो रिस्पेक्ट करे आपकी, जो आपके पार्टनर की रिस्पेक्ट करे। सबसे मेन चीज़ होती है रिस्पेक्ट। अगर वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है और सेकंड चीज़ की वो आपसे प्यार कर रहा है, ऐसा लड़का चूज़ करें और ऐसे लड़के से ही शादी करें। कास्ट वास्ट आपके लिए मैटर नहीं, मेरे लिए कास्ट कोई मैटर नहीं करता, खुशी मैटर करती है। खुशी होनी चाहिए, मतलब उनके अंदर अगर कास्ट से आप कर लें, मतलब चूज़ करा और आप खुश नहीं तो क्या कास्ट क्या करेंगे, कुछ नहीं ना। तो कास्ट कोई मैटर नहीं करती है। बाकी तो बच्चों की पसंद पे अच्छा पसंद करें। हम तो इनको यही एडवाइस देते हैं कि लड़का अच्छा पसंद करना, वो लड़का पसंद करो जो तुमसे प्यार करे, वो मत पसंद करो जिससे आप प्यार करते हो। वाओ वाओ अच्छा, सबसे ज्यादा खुशी उसको होगी, मुझे लग रहा है फ्रीडम मिल गया। चलो वेल, थैंक यू। मैं एक क्लोजिंग करते वक्त, वो तो आप कहोगे कि फॉलो कर लो यार, पर उसके पहले आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि दिस फॉलो कर लो यार विल बी वर्किंग या आगे भी वर्क करेगा, क्योंकि उर्फी का नाम इसमें अटैच है। तो उर्फी के हेटर्स को एक मैसेज देते हुए क्लोज करो कि भाई दिस इज व्हाट है, फॉलो कर लो यार। प्लीज उर्फी के हेटर्स फॉलो कर लो 4-5 बार और हेट करो, ना उसको हेट दे रहे हो तो हमें भी दो, और ज्यादा हेट दो। वी वांट मोर हेट, वी वांट लव टू, बट आई थिंक हेटर्स समटाइम्स मेक यू। या तो गो अहेड, फॉलो कर लो यार। फॉलो करो। आपने हमें देखा टेली चक्कर पर।